लास्ट टाइम हमने मल्टर की इम्प्लीमेंटेशन की थी बैक एंड पर और उसे हमने टेस्ट नहीं किया था और हमने कहा था कि इसके लिए हम फ्रंट एंड बनाएंगे जिसमें हम फाइल्स जो हैं वो अपलोड कर सके और फिर उसकी टेस्टिंग करेंगे। ठीक है। तो मैंने फ्रंट एंड का जो यूआई सिर्फ है वो बना लिया है, इंटीग्रेशन अभी तक नहीं की। तो अब हम इंटीग्रेशन भी करेंगे, ठीक है, बैकएंड के साथ। और ये यूआई है, आप ज़रा देखें। ठीक है। टाइटल है फर्स्ट पे, जैसे हमारे बैकएंड पे कोड चाहिए था, या फिर मैं इस इमेज में इसको ले आता हूँ। ठीक है। इसमें टाइटल था, टाइटल हम देंगे और उसके अलावा प्रोफाइल समरी थी। फिर क्वालिफिकेशंस हैं, वो क्वालिफिकेशंस इधर हैं। ठीक है। इसमें हम ऐड भी मल्टीपल क्वालिफिकेशंस भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा सर्टिफिकेशंस थी। तो सर्टिफिकेशन में हम मल्टीपल इमेजेस भी वो कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जस्ट फ्रंट एंड हमने बनाया है। ये इसका कोड है। मैं ठीक है, ये इसका कोड है जो कि मैंने एआई से बनाया है। ठीक है। मैंने ये सारी जो फीचर्स हैं इस पेज के हवाले से वो उसे बता दिया और उसे मैंने कहा कि मुझे इस टाइप का पेज बना के दे दो। ठीक है। तो जस्ट इसमें ये स्टेट्स हैं। ठीक है। और ये दो फंक्शंस हैं, वो जो इमेजेस हैं उनको रिमूव करने के लिए। ठीक है। इसको रिमूव करने के लिए या फिर ये क्वालिफिकेशंस को ऐड रिमूव करने के लिए ये हैं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है। और ये तो सिंपल है। इसमें जो है एरे है, एरे से आप ऑब्जेक्ट निकाल दें। ठीक है। ये जैसे फिल्टर मेथड यूज़ हुआ है, तो इसमें से जो इमेज है उसे निकाल दे। और क्वालिफिकेशन में भी यही चीज़ होगी। ठीक है। अब क्वालिफिकेशन में ये है कि ये एक वो है, ऑब्जेक्ट की एरे होगी। तो उसमें थोड़ी सी जो चीज़ें हैं, अगर उनमें से एडिटिंग करनी है तो थोड़ा और डीएसए के कॉन्सेप्ट्स इसमें यूज़ हुए हैं, इतना कुछ ख़ास नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले फंक्शन बनाते हैं बैक एंड के साथ इंटीग्रेशन के लिए। तो पहले मैं बैक एंड का जो सर्वर है उसको एक्टिव करता हूँ। ठीक है। सर्वर जो बैक एंड का है वो स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद, अच्छा, ये जो हमने स्टार्ट किया इसमें कुछ एरर आ रहा है, या तो ऑथ मिडलवेयर का होगा या इस अपलोड का एरर होगा। तो मैं देखता हूँ स्टोर इमेज यूटिल्स में जो है। ठीक है। इसको मॉड्यूल बना के हमने एक्सपोर्ट किया है। तो इसका मुझे एरर शायद इसका नहीं है। दूसरा ऑथ मिडलवेयर है। ऑथ मिडलवेयर को तो हमने पहले भी यूज़ किया हुआ है, तो पॉसिबली इसमें ही एरर होगा। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स और स्टोर इमेज है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और अपलोड को हमने यहाँ से भेज दिया है। तो मैं क्या करता हूँ कि जो ये राउट्स हैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और इसके अलावा जो ये फंक्शन है इसको भी कॉपी करता हूँ और इसे पूछता हूँ कि इसमें इसी में एरर है कि कहीं और है। अच्छा, तो मेरे ख्याल में जो अपलोड है यहाँ पे हम लिखेंगे अपलोड डॉट एरे, और मैं यहाँ लिखता हूँ सर्टिफिकेशंस। एक चेंज हमने ये की है
और इसके अलावा जो सर्वर है वो भी ठीक से रन हो चुका है। तो सर्वर जो है वो 8000 पे चल रहा है। अ, मैं ऐप में जाके देखता हूँ। हाँ, 8000 पे ही चल रहा है। तो अब हम यहाँ पे एक्सियोस को इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले। एक्सियोस इंपोर्ट हो चुका है और हमारा सर्वर भी चल रहा है। एक्सियोस इंपोर्ट हो चुका है तो मैं जो स्टेट्स हैं वो तो सारे सबसे ऊपर हैं। तो मैं यहीं पे इंटीग्रेशन का जो फंक्शन है वो बना लेता हूँ। चलें इसको कॉपी करते हैं और सबमिट करके चेक करते हैं कि क्या होता है। इसने यहीं पे एरर दे दिया है। import and export cannot be used outside of the module। अच्छा, ये इसने 2 बार किया हुआ है। ठीक है, सेव एक्सपर्ट प्रोफाइल जो है मैं सर्च कर लेता हूँ उसको। ये है, टाइप सबमिट है और फॉर्म में जाते हैं। ये कहाँ आ गए? फॉर्म ऑन सबमिट हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। हैंडल सबमिट, हैंडल सबमिट में ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो मैं इस फंक्शन जो हमने अभी बनाया है इसको कॉपी करता हूँ और हैंडल सबमिट किधर है? ये रहा। यहाँ मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ और मैं ज़रा इस फंक्शन को दोबारा से रीड करता हूँ कि इसमें जो वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं वो सही है। समरी आएगी इसमें और सर्टिफिकेशंस भी आ रही हैं। अच्छा, और इसके अलावा सर्टिफिकेशंस या क्वालिफिकेशंस भी। अब एक चीज़ ये है कि जो बैक एंड है उसमें हम कंट्रोलर में जाके देखते हैं। यहाँ पे टाइटल, प्रोफाइल समरी, ये चीज़ें जो हैं कीज़ मुख्तलिफ हैं। तो हम यही वाले यहाँ पे यूज़ करते हैं। सर्टिफिकेशंस किधर गई? ये रही। और क्वालिफिकेशंस, हाँ है तो सेम ही, लेकिन शायद स्पेलिंग मिस्टेक आगे पीछे हो जाए। ठीक है, तो इंटीग्रेट भी हो चुका है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे हम आ, इसकी इसका डेटा देते हैं। ठीक है, MBBS हो गया। प्रोफेशनल समरी में आई एम डॉक्टर लिखता हूँ मैं। सर्टिफिकेशंस हो, डॉक्टर की स्पेलिंग मुझे नहीं आती। ठीक है, और सर्टिफिकेशंस में मैं 2 सर्टिफिकेशंस सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद जो है अब मैं क्लिक करता हूँ और ऑफ कोर्स एरर आ चुका है। एरर क्रिएटिंग एक्सपर्ट प्रोफाइल। बैकएंड में देखते हैं। बैकएंड में तो एपीआई रिक्वेस्ट आई ही नहीं है। अब देखते हैं ये क्या कहता है। एरर क्रिएटिंग एक्सपर्ट प्रोफाइल टोकन इज नॉट डिफाइंड। हेडर्स में हमने टोकन भी देना होगा। और अच्छा, तो हमने जब लॉगिन किया था
लॉगिन पेज में जाके देखते हैं कि वो हम फिर कहाँ उस टोकन को स्टोर करते हैं। लोकल स्टोरेज, और वहाँ से हम इसको फेच करते हैं। तो वापस यहाँ आते हैं और हम टोकन टोकन इक्वल्स, और कहाँ है लोकल स्टोरेज वाला, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे हम लिखते हैं गेट आइटम, और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और टोकन यहाँ पे आ रहा है। लेकिन उससे पहले टोकन का ही इशू था ना, तो उससे पहले हमें लॉगिन करवाना होगा, ताकि जो टोकन है वो पहले स्टोर तो हो जाए। gmail.com, और पासवर्ड हमारा 1 से 7 तक था। ठीक है, ये हो चुका है, और इसके बाद एक्सपर्ट प्रोफाइल पे हम आते हैं, और यहाँ पे मैं MBPS, ठीक है, और अब हम दोबारा से भेजते हैं, और दोबारा से कुछ एरर आ चुका है। अच्छा, API तो जो है उस पे रिक्वेस्ट आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे कुछ एरर है, और वो एरर ये है कि एरर क्रिएटिंग एक्सपर्ट प्रोफाइल, कैन नॉट पोस्ट वगैरह वगैरह, और रिक्वेस्ट फेल्ड विद स्टेटस फॉर। तो ये क्या इशू हो सकता है, हम इसको कॉपी करते हैं और देखते हैं कि ये एरर क्या कह रहा है। अच्छा, हम ज़रा यहाँ आके देखते हैं, और राउट्स में जाके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने पुट रखा हुआ है, पोस्ट नहीं है, तो मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ पे पुट लिखता हूँ, और अब हम दोबारा से उसे भेजते हैं। और एक दूसरा काम मैं करता हूँ कि यहाँ पे इसको मैं कमेंट करता हूँ, ताकि ये रिफ्रेश ना हो, मतलब जो डेटा है वो सारा हट ना जाए। ठीक है, दोबारा से हम भेजते हैं, दोबारा से एरर आया है। दोबारा से एरर क्या कह रहा है कि अभी इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है, तो बैकएंड का ही इशू है। मेरे ख्याल में ये इशू जो है मल्टर का ही होगा, मे बी। चलो, सबसे पहले इसके पास रोल एक्सपर्ट का आता है, ठीक है, आईडी फेच होती है। फिर उसके बाद जो डेटा आया है, ठीक है, ये तो इमेजेस हैं। ठीक, इमेजेस क्रिएट एक्सपर्ट प्रोफाइल एरर, वैलिडेशन एरर, यूजर वैलिडेशन फेल्ड, एक्सपर्ट प्रोफाइल क्वालिफिकेशन कैश टू एम्बेडेड। मेरे ख्याल में इसको जो यूजर की आईडी है उसमें से शायद इशू आ रहा है, लेकिन अगेन एग्जैक्ट हमें नहीं पता क्या इशू है, तो हम ज़रा मल्टर में जाके देखते हैं। जो अपलोड है ये रहा। ठीक है, हम बल्कि इधर जाके देख लेते हैं, तो इमेजेस भी आ गई हैं। दोनों इमेजेस जो हैं वो ठीक ठाक स्टोर हो चुकी हैं, तो इसका मतलब मल्टर में कोई इशू नहीं है, मल्टर ठीक चल रहा है। ये जो है एक्सपर्ट प्रोफाइल में ही इशू होगा।
और ये यहाँ पे जो ये वाला एरर है ये जा रहा है। तो देखते हैं इसमें क्या इशू हो सकता है। ये इश्यूज इनमें से तो कुछ भी नहीं है। अलबत्ता ये जो request डॉट फाइल्स डॉट मैप है जो है शायद यहाँ पे इशू आ रहा हो। तो हम इसको बल्कि पहले एरर को कॉपी करते हैं। ठीक है, बल्कि मैं फाइल्स के साथ ही इसको कॉपी करता हूँ। ये हमारा एरर है, इसको मैं इधर पेस्ट करता हूँ और इसके बाद जो कंट्रोलर है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। अच्छा, तो इशू जो है वो हमारे पास क्वालिफिकेशंस का है, आई गेस के सर्टिफिकेशंस का है। हम यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, इशू हमारे पास ये है, ये जो क्वालिफिकेशंस है इसको हम यहाँ पे स्ट्रिंगिफाई कर रहे हैं। कहाँ गई ये? ठीक है, तो इसको जब हम स्कीमा में वो करते हैं, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। तो इसको जब हम स्कीमा में स्टोर करते हैं उसको तो जेसन फॉर्मेट में चाहिए, लेकिन ये तो यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि क्वालिफिकेशंस जो हैं उनको हमें वापस से जेसन बनवाना होगा। ठीक है, तो क्वालिफिकेशंस कहाँ पे है? ये रही। जो क्वालिफिकेशंस हैं, अब इशू नहीं आएगा, लेकिन हम वेरिएबल बना चुके हैं तो वेरिएबल को हटा देते हैं। क्वालिफिकेशंस की जगह ये आ जाएंगी और अब देखते हैं कि सर्वर चल रहा है। आई होप ये डेटा भी नहीं गया होगा। तो अब हम दोबारा से भेजते हैं और इस बार इशू नहीं आया। इस बार भी इशू आया है, लेकिन ये फ्रंट एंड का इशू है, बैक एंड का कोई इशू नहीं है। तो ये सारा इसने वो कर दिया है, इमेजेस भी आ चुकी हैं और मैं यहाँ पे मैसेज एक दफ़ा वो करवाता हूँ, कंसोल करवाता हूँ। यहाँ जब ये स्टोर हो जाता है एक्सपर्ट प्रोफाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, हाँ, तो यहाँ पे मैं कंसोल मैसेज करवाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग और मैसेज एक्सपर्ट प्रोफाइल इज मेड। ठीक है, और दोबारा से इसको रन करने से पहले हम कम पास ओपन करते हैं, वहाँ से डेटा डिलीट करते हैं। ठीक है, तो जो एक्सपर्ट प्रोफाइल का डेटा है उसे पहले डिलीट करना होगा ताकि डुप्लीकेट ना हो। ये मैंने क्या बनाया है, इतना कुछ, या ये किसी और ने यूज़ किया है मेरा डेटाबेस। कमेंट्स हैं टेलर स्कॉट, ये शायद मेरा डेटाबेस कोई और यूज़ कर रहा है। मैं ऐसा करूँगा कि पासवर्ड चेंज करूँगा तो फिर कोई नहीं कर पाएगा। काफ़ी डेटा पड़ा है। अच्छा, तो ये है, इसमें से इसको हम एडिट करते हैं, एडिट, और एक्सपर्ट प्रोफाइल जो है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये अपडेट हो चुका है और अब हम दोबारा से इसको यहाँ से रिक्वेस्ट भेजते हैं।
रिक्वेस्ट जा गई होगी और एक्सपर्ट प्रोफाइल इज मेड। ठीक है, सक्सेस मैसेज हमारा यहाँ पे कंसोल हो गया। लेकिन ये पता नहीं किसने, आ, मेरे ख्याल में इसने क्रेडेंशियल्स वीडियो से देख लिए होंगे क्योंकि मैंने चेंज नहीं किए और इसने इतना ज़्यादा डेटा रखा हुआ है मेरे उसमें। चलो देखते हैं क्या कुछ काम का मिला तो। हाँ खैर, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अब सर्वर में उसकी लोकल डायरेक्टरी में इमेजेस जो हैं वो स्टोर हुई हैं। तो इसी तरह इमेजेस जो हैं लोकल डायरेक्टरी में ही स्टोर होंगी। हाँ, यूज़र की मतलब सर्वर की लोकल डायरेक्टरी में सारी जो इमेजेस हैं वो स्टोर हम इस तरह से करते हैं। ठीक है, अब दूसरी साइड पे ये जो एरर है, तो कंसोल डॉट लॉग और डेटा इस तरह कुछ इशू आ रहा है इसका। तो मेरे ख्याल में मैं देखता हूँ 147 लाइन में कुछ इशू है। हम 147 लाइन में जाके देखते हैं डेटा। ओए, अब नहीं आएगा। तो यहाँ पे सक्सेस मैसेज भी आना चाहिए। इसके लिए हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे कॉन्स्ट और एक मैसेज बनाते हैं। ठीक है, सेट मैसेज और ये एक स्टेट होगी। ठीक है, या बल्कि जब एआई हमारे लिए ये सब कर सकता है तो हम क्यों करें। ठीक, इसने मुझे कोड दे दिया है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और उसके बाद जो है इसने हमें कहा है कि यहाँ पे जो है इसको चेंज करना है आपने। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ ये है, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और उसके बाद एरर में भी हमने ये चीज पेस्ट करनी है। तो कॉपी करता हूँ और एरर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम जाते हैं, इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, कॉपी किया और जो मेन वाला है यही है, मेन वाला डिव, इसमें हम इसको पेस्ट कर देंगे और इसको एंड में हम फॉर्मेट कर देंगे कोड ताकि हमारा खूबसूरत लगे। और और ठीक है, थैंक यू। तो अब पॉपअप भी आ रहा है और डेटा भी बैकएंड में स्टोर हो रहा है। यहाँ पे इतने ज़्यादा कुछ आ गया होगा, ज़्यादा इमेजेस आ गई होंगी, इनको भी डिलीट करना होगा। लेकिन उससे पहले मैं इसको कोड को कमिट करता हूँ। लेकिन उससे भी पहले मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। नेक्स्ट हम आगे जाएंगे डैशबोर्ड की तरफ। फिलहाल के लिए इतना ही।